जय श्री राधे। आप दोनों के रिश्ते में क्या हो रहा है? एक्चुअली आप भी जानना चाहते हो कि ये रिश्ता कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है। कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है, बातचीत नहीं है आप दोनों की। काफी समय से आप लोगों के बीच में जो है झगड़े चल रहे हैं, या मैं देख रही हूँ कि ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है, कई सालों का सेपरेशन भी हो सकता है। तो ये जो सिचुएशन है, मैं आपको पहले दिखा दूं, ये आप हो। आपकी सिचुएशन ये है, आप बहुत उदास हो उनके बिना। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आपकी एनर्जीज पकड़ पाऊँ, तो जैसे अभी पीछे फुल मून गया है, तो उस समय आपकी जो कंडीशन थी इतनी ज़्यादा खराब थी कि अब मुझे दिख रहा है कुछ लोग जो है रात भर ढंग से सोए भी नहीं होंगे और बैठ के अकेले में रोए भी होंगे। उनमें से आप भी शामिल हो सकते हैं। अब मैं देखूं तो रहा क्या पीछे, आपका जो पर्सन था काफ़ी अथॉरिटेटिव था, अथॉरिटेटिव इन द सेंस कि एक अच्छी पोजीशन तो उसकी थी, फाइनेंशियल वो स्टेबल था और कुछ स्ट्रगल भी कर रहा था। और जो उसका नेचर ऑफ बॉसी जो नेचर था, उसने वही नेचर आपके साथ अप्लाई किया। आपके साथ भी वैसा ही उसका बिहेवियर था। वो सोचता था कि आप जैसा वो आप चाहते हो वैसा ही आप बिहेव करो। यानी आप उसके साथ कैसे थे पता है? अब रिश्ते में रहते हुए भी एक कहते हैं नौकर की तरह मुझे ऐसा दिख रहा है कि 24/7 आवर जो हमेशा कहते हैं ना जी हुजूर में, उसको पता है ये पर्सन जो है ना एज अ सर्वेंट मेरे सामने इमोशनली हमेशा मुझे सर्व करता है। तो उस पर्सन ने ना आपको कभी भी ना सीरियस नहीं लिया। तो उस समय भी सिचुएशन ऐसी ही थी आपकी। आपको साथ में रहते हुए भी बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि वो क्लियरिटी नहीं थी, माइंड क्लैरिटी नहीं थी, रिलेशनशिप की कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई कमिटमेंट नहीं थी। अगर मैं इन फ्यूचर में अगर आप दोनों की बात कहूँ, आपने बहुत कोशिश की थी इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से। मैं जो 6 ऑफ कप्स आया, अपने साम दाम दंड भेद आपने उस पर्सन को पाने के लिए, उस पर्सन को उसको उसको उसका दिल जीतने के लिए आपने हर तरह से अपने हर एफर्ट्स आपने पूरी कोशिश की थी। और आप चाहते थे उसकी जिंदगी में आप सिर्फ आप आओ और और उसकी जिंदगी में आप और आपकी जिंदगी वो ही हमेशा बन के रहे, ऐसा आपने हमेशा सोचा और आपने हमेशा उसके लिए पूरे एफर्ट्स किए। और लेकिन उस समय उस पर्सन ने आपके इस रिश्ते को ना, द फूल का कार्ड है, द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि उस पर्सन ने आपके जो रिश्ते को ना बहुत लीनियंट लिया, आपको बहुत ग्रांटेड लिया। आपने बहुत कोशिश की कि समझाया कि ये रिश्ता बहुत उसके लिए और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम दोनों मिलकर अपनी लाइफ एक साथ बिताएंगे। लेकिन उस पर्सन को उस समय अपने ईगो, अपने अथॉरिटेटिव नेचर या बॉसी नेचर में कहूँ तो उसको इस चीज की समझ नहीं आई, और उस वजह से काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है। सिचुएशन कुछ भी रही हो, लड़ाई झगड़े की, कि हमें आप को लगता था कि यानी आपके पर्सन को लगता था कि आप बहुत इम्पल्सिव हो, ओवर डिमांडिंग हो, एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज्यादा है, और आप वो जितना करता है उसको लगता था कि आप बहुत ज्यादा ओवर डिमांडिंग, वो जितना कर रहा है आपके लिए कम है। इस वजह से मुझे दिख रहा है आप लोगों की जो रिलेशनशिप है ना, एक स्मूथ पटरी पे आते हुए भी वो ना पटरी से उतर गई सिचुएशन, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और ये जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपकी है और आपके पर्सन की है। ओवरऑल मुझे ये जो एनर्जीज हैं दिख रही है कि इस तरह से रही है। अगर मैं आने वाले टाइम की बात कहूँ तो डियर डेफिनेटली आप दोनों की जो स्टार का जो कार्ड आया है ना, पास्ट और पास्ट से अगर मैं उतर के अभी यहाँ तक आऊँ तो प्लीज अपनी होप को ना, उम्मीद को खोना मत, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टार का कार्ड आपके लिए दिख रहा है, आपके पर्सन के लिए भी दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो और उसके लिए मैनिफेस्ट करते हो, और कई रात ऐसे हो कि आप सो भी नहीं पाए हो। तो प्लीज ऐसा मत करो, अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रखो, प्रेयर्स करो और अपनी हेल्थ का और अपना ध्यान रखो। डेफिनेटली भगवान जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी खाली नहीं जाने वाली है। अपना ध्यान रखना और इस प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम कर लेना, भगवान जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। ऑल द वेरी गुड लक टू यू। राधे राधे। अपना ध्यान रखना, फॉलो कर लेना। राधे राधे। जय श्री राधे।